अध्याय 10 श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषीया रविरंशुमान् मरीचि मरुतामशीं नक्षत्रामहं शशि। अर्थात मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वासु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 49 मरुतों के ये नाम हैं: सत्यज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, त्र्यग्रज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, सत्यजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कर्त, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, धवांत, धुनी, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, इशक, अन्याक, याक, प्रतिकर्त, सक, समिति, सरंभ, इष्टस्य, पुरुष, अन्याधस्य, चेतस, समिता, समिध्य, प्रतिध्य, मरुति, सरथ, देव, दिस, यजु, अनुशक, श्याम, मानुस और विष। वायु पुराण। गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में कुछ नाम भेद पाए जाते हैं, परंतु मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मरीचि को मरुत ने मानकर समस्त मरुदगणों का तेज या किरणों माना गया है। प्रश्न: यहाँ आदित्य शब्द किनका वाचक है और उसमें विष्णु मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अदिति के धाता मित्र, अयरमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, सविता, तवष्टा और विष्णु नाम 12 पुत्रों को द्वादश आदित्य कहते हैं। इनमें जो विष्णु हैं वे इन सब के राजा हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब में सूर्य प्रधान है। इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: वासु देवताओं का मरीचि शब्द वाच्य तेज मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: दिति पुत्र 49 मरुदगण दिति देवी के भगवत ध्यान रूप वर्त के तेज से उत्पन्न है। उस तेज के ही कारण इनका गर्भ में विनाश नहीं हो सकता था, इसलिए उनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अश्विनी, भरणी, कार्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबके स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति हैं। इसलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दक्ष कन्या मरुत्वती से उत्पन्न पुत्रों को ही मरुदन कहते हैं। हरिवंश भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न नामों से तथा विभिन्न प्रकार से इनकी उत्पत्ति के वर्णन पुराणों में मिलते हैं। धाता मित्रियोमा शक्रो वरुण सत्वः एवं च भर्गो विवस्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशतथा तवस्था द्वादशो विष्णु चेते जघन्य जस्तु सर्वेशनामादितयानामा गुणाधिक महामादि। कश्यप जी की पत्नी दिति के बहुत से पुत्रों के नष्ट हो जाने पर उसने अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर संतुष्ट किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे अभीष्ट वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम नित्य भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपने गर्भ को पवित्रता और संयम के साथ 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक दिति की सेवा करने के लिए आ गए।
उसकी पवित्रता में कभी बाधा हो तो हम कुछ कर सकें, इसी प्रतीक्षा में इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहने लगे। अंत में 100 वर्ष में जब कुछ दिन ही कम रहे थे, तब एक दिन दीति बिना ही चरण शुद्धि किए अपने बिछौने पर लेट गई। उसी समय निंद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र मौका पाकर हाथ में वज्र लेकर उसकी कोख में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुन पुन कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त होकर भी न मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर फिर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार 1 से 49 होकर भी वे जीवित ही रहे। तब इंद्र ने जान लिया ये मरेंगे नहीं। वे ही अति वेगवान मरुत नाम देवता हुए। इंद्र ने जो उनसे कहा था कि मां रोंदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 21।